बुढ़िया का जादुई टिफिन। पुराने दिल्ली के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बाहर से देखने पर कोई भी कहे यहाँ तो बस गरीबी का बसेरा है, लेकिन अंदर की रसोई से हर दिन ऐसी खुशबू आती थी कि राहगीर ठिठक जाते। इस झोपड़ी में रहती थी 70 साल की बुढ़िया अम्मा। लोग नाम नहीं जानते थे, बस अम्मा कहते। झुकी कमर, सफ़ेद बालों का जूड़ा, आंखों में एक अलग ही चमक। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, लकड़ी जलाकर खाना पकाती और एक पुराना टिफिन लेकर निकल जाती। लेकिन ये कोई आम टिफिन नहीं था। कहते हैं वो जादुई टिफिन था। क्यों? क्योंकि जो भी उस टिफिन से खाना खाता उसकी जिंदगी बदल जाती। एक दिन की बात है, अम्मा चावल और सब्जी बनाकर निकली। स्टेशन के पास एक बच्चा रो रहा था, फटे कपड़े, सूखी आंखें। क्या हुआ बेटा? अम्मा ने पूछा। 2 दिन से भूखा हूँ। अम्मा ने टिफिन से खाना निकाला, परोस कर दिया। बच्चा खाने लगा और रोता रहा। बोला, ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। अगले दिन अम्मा फिर आई, उस बच्चे को खाना दिया। फिर 2 और बच्चे आए। फिर 10। अब अम्मा रोज 15-20 बच्चों को खाना खिलाने लगी। पर चौंकाने वाली बात यह थी, टिफिन कभी खाली नहीं होता। पास की गली का एक लड़का रवि, जो चोरी चकारी करता था, ये सब देख रहा था। एक दिन वो चुपचाप अम्मा के पीछे पीछे गया। देखा, अम्मा अपने झोपड़ी में अकेली लकड़ी पर खाना पका रही हैं। उनके पास न ज्यादा सामान, न बर्तन। फिर इतना स्वादिष्ट खाना कैसे? हर दिन कैसे? रवि ने पूछ ही लिया, अम्मा, ये टिफिन जादू करता है क्या? अम्मा मुस्कुराई, इस टिफिन में मैं सिर्फ खाना नहीं, दुआएं, मेहनत और प्यार डालती हूँ। यही इसका जादू है। रवि को विश्वास नहीं हुआ। दुआओं से पेट कैसे भरता है? उसने पूछा। अम्मा बोली, जब दिल से रसोई बनती है तब रोटी नहीं, रिश्ते बनते हैं। अब अम्मा का टिफिन मोहल्ले में मशहूर हो गया था। जो बच्चा गुस्सैल था अब शांति से बैठता। जो चोरी करता अब मदद करता। रवि ने अम्मा से खाना बनाना सीखना शुरू किया। वो सब्जी काटता, लकड़ी लाता और बच्चों को परोसता। एक दिन अम्मा ने कहा, अब ये टिफिन तुझ पर भरोसा करता है रवि। इसकी सेवा कर। रवि ने सिर झुका दिया। लेकिन सबको ये बदलाव पसंद नहीं आया। कॉलोनी के कुछ अमीर लोग बोले, ये बुढ़िया बच्चों को बिगाड़ रही है, भीख बांटती है। कुछ ने तो पुलिस बुला ली। मैडम, आप अवैध तरीके से खाना बांट रही हैं। पुलिस वाले ने पूछा। अम्मा बोली, अगर भूखे को खाना देना जुर्म है तो मैं हर रोज करूंगी। बच्चों ने अम्मा को घेर लिया, अम्मा को मत ले जाओ। रवि ने भी आगे बढ़कर कहा, अम्मा ने मेरी जिंदगी बदली है, मैं अब चोर नहीं, रसोइया हूँ। पुलिस वाले चले गए, लेकिन अम्मा की आंखें भर आईं। रवि ने अम्मा से कहा, अब हमें लोगों की बातों से ऊपर उठना होगा। चलो, एक टिफिन सेवा शुरू करते हैं जिससे रोज भूखों तक खाना पहुँचे। अम्मा ने मुस्कराकर सहमति दी। उन्होंने एक नया स्टॉल शुरू किया, बुढ़िया की रसोई। रूल एक था, जो भूखा हो मुफ्त खाए, जो सक्षम हो 10 रुपए दे। धीरे धीरे ये स्टॉल शहर में मशहूर हो गया। एक दिन एक रिपोर्टर आया और बोला, अम्मा, क्या राज है इस स्वाद का? अम्मा ने वही जवाब दिया, प्याज टमाटर तो सब डालते हैं बेटा, मैं हर कौर में ममता मिलाती हूँ। बुढ़िया का जादुई टिफिन अब टीवी चैनल्स पर छा गया। न्यूज़ हेडलाइन बनी, भूख मिटाने वाली अम्मा और उनका रहस्यमयी टिफिन। लोगों ने दान देना शुरू किया, लेकिन अम्मा ने साफ कहा, दान नहीं, सम्मान चाहिए। मेहनत से कमाए, मिलकर खिलाएं। अब रवि जैसे 10 और युवा अम्मा से ट्रेनिंग ले रहे थे। हर गली में बुढ़िया की रसोई खुल गई। एक दिन अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले, उम्र हो गई है, आराम चाहिए। रवि और सारे बच्चे अस्पताल में थे। अम्मा ने रवि का हाथ पकड़ा, अब मेरा समय पूरा हो गया बेटा, ये टिफिन तुझे सौंपती हूँ। रवि रोने लगा, अम्मा, आप नहीं जाएंगी ना? अम्मा मुस्कुराई, हर रसोई में जहाँ भूखा खाएगा वहाँ मैं रहूंगी। और वो चुपचाप चली गईं। अब रवि और उसके साथी हर दिन 500 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। टिफिन वही पुराना है, लेकिन अब वो एक प्रतीक बन चुका है। प्यार, ममता और सेवा का प्रतीक, बुढ़िया का जादुई टिफिन। हर टिफिन पर एक ही लाइन लिखी होती है, खाओ पेट भर और भूल जाओ गम हर।